हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपका सीटेट पेपर 1 के लिए मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रखी थी। ध्यान रखिएगा, ये पेपर किसके लिए है? पेपर 1 के लिए है। ओके, तो पेपर 1 के लिए जो मैं सीटेट पेपर में मैथ्स पूछी जाती है वो फ्राइडे, सैटरडे और संडे इन 3 दिन करवा रहा था। बाकी के 3 दिन यानी कि 4 दिन बचे हुए हम उसके किसके बारे में बात कर रहे थे? जो पेपर 2 या फिर किसी और एग्जाम्स जैसे कि डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस इनमें पूछी जाती है वो मैथ्स कर रहे थे। ओके, जो कि आज हमारा टाइप किस चीज़ का है? पेपर 1 का। तो जिसमें हम बाइलिंगुअल लेकर चल रहा था, मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में लेकर चल रहा था ताकि किसी भी बच्चों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। लेक्चर नंबर कौन सा है? तो लेक्चर नंबर हमारा 14 है। इससे पहले 13 क्लास हमारी हो चुकी है, चैप्टर वाइज भी हुई है, इंपॉर्टेंट टाइप्स भी हुए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हुए हैं। अगर आपने वो मिस कर दिए हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिए अगर पेपर 1 की आप तैयारी कर रहे हो तो। आज हम बात करेंगे उसके एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि अगर आप उठाकर देखोगे अपना सीटेट का सिलेबस तो मनी यानी कि जो मुद्रा होती है उनके बारे में बात करेंगे। आज सीटेट पेपर के अनुसार ये आपका लास्ट टॉपिक है, लेकिन हमारे अनुसार ये चौथा टॉपिक आज हम कर रहे हैं। धीरे धीरे मैं आप चैप्टर वाइज आपको सारे करवा दूंगा ताकि आपको पता चल सके किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो नोटबुक निकालिए और आज की डेट डालिए, लिख लीजिए आज का नेक्स्ट चैप्टर लेक्चर नंबर 14, चैप्टर नेम मनी यानी कि मुद्रा। अब इस वाले चैप्टर से किस किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, चलिए एक एक करके देखते रहते हैं। तो इस वाले चैप्टर से आपका ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा चुका है और मैं कई बार आपको करवा भी चुका हूँ। तो ये आज का अपना है टाइप नंबर फर्स्ट। काफ़ी बार मैंने आपको बता दिया है लेकिन फिर दोबारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? मनी चैप्टर कर रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, तो ये क्वेश्चन जो अधिकतर आपको देखने को मिल रहा था 2013 से लेकर 2016 के आखिर तक देखने को ये मिला था। ओके, अब ये क्वेश्चन था क्या और कैसे से सॉल्व करते हैं? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कई बार मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बता रखी है कि एक ताज़ा मछली को सुखाने पर उसका भार जो होता है वो 1/5 रह जाता है, मतलब बिल्कुल उसका 1/5 हो जाता है हिस्सा। ओके, तो सुनीता नाम की एक महिला है, उसने क्या करा? 2000 किलो ताज़ा मछली खरीदी है। कितने रुपए के भाव से? 15 रुपए किलो के भाव से, और उसको उसने सुखाकर 80 रुपए किलो के हिसाब से बेच दिया है। ओके, अब यहाँ पर कई बच्चे परेशान हो रहे होंगे, सर ये तो क्वेश्चन करवा दिए तो फिर क्यों करवा रहे हो? तो डियर, आज हम मनी वाला चैप्टर कर रहे हैं इसलिए दोबारा करवा रहा हूँ मैं आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन। टेंशन मत लो, जिन्होंने मुझसे पहले पढ़ा है उसको ये क्वेश्चन आता होगा और उनके लिए भी कुछ नए क्वेश्चन है ताकि आपको पता चल सके किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो सॉल्यूशन इसका सीधा सीधा है कि देखो उसने क्या बोला है, 2000 उसने किलो मछलियाँ खरीदी हैं। कितने रुपए के हिसाब से? 15 रुपए के हिसाब से, यानी कि कितने की हो गए? 30,000 की मछलियाँ होगी उसने जो फ्रेश ताज़ी मछली खरीदी है, और इसको सुखा दिया उसने। सुखाने के बाद कितना हो गया? 1/5 हो गया है। तो 1/5 इसे करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 चौक और 0 और 0, मतलब 2000 की कितने रह गए? 400 रह गया, 400 किलो। और उसको कितने रुपए के हिसाब से उसने बेचा है? 80 रुपए के हिसाब से बेचा है। तो कितने की बिची? 32, यानी कि उसके आगे 3 0 लगा दो, 32,000 की बिकी। तो 30,000 का माल उसने कितने का बेचा? 32,000 का, और उसको लाभ कितना हुआ? 2,000 का। बस यही आपसे पूछा गया था, उसको लाभ कितना हुआ। उसने इस प्रकार वह कितना कमाती है? तो 2,000 रुपये कमाती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था इस हिसाब से। ओके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बस इतना ही ध्यान रखना आपको कि सुखाने के बाद वो कितनी हो गई। तो ये था आपका आज का पहला टाइप। चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। तो ये है आपका नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर 2। तो देखा जाए तो ये टाइप आपका मनी का ना होकर किसका है? तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज, एक कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, एक चैप्टर होता है सीआई, वहाँ का ये पूरा का पूरा क्वेश्चन उठाकर दिया गया है। तो इससे आप समझ सकते हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। क्या बोल रखा है इसने? देखो, प्रिंसिपल यानी कि 36,000 है, 10% वार्षिक दर के हिसाब से 2,500 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, यह ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित होती हो। तो यानी कि आपको ये बताना है कि चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से 2.5 साल का कितना ब्याज यानी कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको मिलेगा? 36,000 का। ओके, तो सिंपली देखो, अगर इसको निकालना चाहोगे बेसिक तरीके से, तो बेसिक तरीके से फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो नहीं पता तो ये लिख लो, वैसे तो आपको पता होगा। नहीं पता तो मैं आपको जो बाकी दिन हमारा मैथ का क्लास चलती है उसमें सीआई पढ़ाऊंगा, तो आप वहाँ पर देख लीजिएगा। ओके, तो फॉर्मूला होता है इसका पी यानी कि प्रिंसिपल रेट प्लस में 1/100
ब्रैकेट बंद और यहाँ पर टाइम लिखते हैं और CI में से माइनस क्या कर देते हैं, अपना प्रिंसिपल माइनस कर देते हैं, तब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाता है। तो यहाँ पर सिंपली आप क्या करो, P की जगह पर जो दे रखा है हमें 36,000 वो पुट कर दो, रेट की जगह पर जो दे रखा है 10% वो पुट कर दो, तो ये वैसा का वैसे ही रख दो। टाइम जो है वो आपका क्या है 2 1/2, जिसे हम 5/2 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 लिख सकता हूँ और माइनस में से उसमें क्या कर दो आप 36,000 जो उसने रेट ऑफ दे रखा है। ओके, तो ये तो हो गया आपका बेसिक तरीका जिससे आप सॉल्यूशन करोगे, लेकिन मैंने आपको बेसिक भी बता दिया, यहाँ से सॉल्यूशन करोगे काफ़ी लंबा हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। लेकिन मैं आपको पढ़ा कैसे रहा हूँ, ट्रिक के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। तो ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने के लिए सिंपल क्या करना है आपको, तो देखो वहाँ पर क्या बोल रखा उसने, 36,000 अमाउंट है, इनटू में कितने साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2.5 साल का, और जो कि किसके हिसाब से संयोजित हो रहा है, वार्षिक, यानी कि साल साल संयोजित हो रहा है। ओके, तो साल साल के हिसाब से देखा जाए 10% का, तो पहले साल जो मिलेगा वो आपको 10% मिलेगा, तो 10% जो होगा वो 100% का होगा, तो सीधा सीधा आप प्लस कर दो 100 में, यानी कि 110 अपॉन में 100% होता है, और 10% हमें पर साल के हिसाब से वार्षिक ब्याज मिल रहा है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है। तो पहले साल में तो ये मिलेगा, दूसरे साल में भी हमें यही मिलेगा क्योंकि 10% हमारा इंटरेस्ट है, तीसरे साल में हमें इसका आधा मिलेगा। क्यों? क्योंकि आधे साल का ही तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वहाँ पर, क्योंकि क्या बोल रखा है इसने 2.5 साल का। पहले साल पूरा इंटरेस्ट मिलेगा 10%, दूसरे साल भी 10% पूरा मिलेगा, लेकिन तीसरा जो होगा वो आधा है, 6 महीने है, वो 2.5 साल था, इसलिए उसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, आधा कर दिया हमने, 10 का 5% कर दिया, तो सीधा उसको आप 105 कर दो, यानी कि 100 में प्लस कर दो। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 100 के हिसाब से ही हम निकालते हैं। ओके, अब सॉल्यूशन इसको करो, देखो 3 0 1 0, तो 2 2 4, ये 4 0 कट गई इनकी, बचा 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से काट दिया, तो 5 दूनी 10 काट दो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 को इससे काट दो 36, तो ये होगा 2 एकम 2 और 2 निम 18, 2 अट्ठे 16। तो इस हिसाब से जो आपका आया वो आया 18 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 21, यानी कि 18 गुणा 11 गुणा 21। ओके, तो आप सभी को पता है 11 को 11 से गुणा करोगे तो 21 आता है, और 18 को 20 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा। ढाई 180 होता है, उसका डबल करोगे और एक और जाकर आगे लेकर जाओगे तो 378 हो जाएगा इस हिसाब से। तो 378 इंटू में 121 होगा। अब 378 को 121 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 45738, ये आ जाएगा आपका। ओके, तो ये क्या आ गया आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गया। इसमें से आप प्रिंसिपल माइनस कर दो, आपको रेट पता चल जाएगा, यानी कि 45,738 में से आप 36,000 घटा दो। क्या घटा दो? 36,000। तो जैसे ही घटाओगे आपका आएगा 9,738। तो ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर, थर्ड इसका सही होगा 9,738 रुपीज़। तो ये जो था वो आपका सॉल्यूशन था बेसिक से, और ये वाला जो क्वेश्चन है वो ट्रिक से है। तो देख सकते हो आप इस हिसाब से कर लो, चाहे आपको इससे करना है इससे कर लो, इससे कर सकते हो तो इससे कर सकते हो। ओके, वैसे आप देखा जाए तो ट्रिक के हिसाब से चलो, क्योंकि हमें क्या बताना होता है, टाइम बचाना होता है। ये बिल्कुल सीधे सीधे जो क्वेश्चन होते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ओके, वो आपको 2.5 साल का, 1.5 साल का या 3.5 साल का ऐसे करके देख सकता है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि वार्षिक जो ब्याज हो रहा था पहले साल 10% मिलेगा, दूसरा भी 10, और तीसरे में वो बढ़कर कितना हो जाएगा, वो 105 हो जाएगा, मतलब घटकर आधा साल रहेगा ना, 6 महीने, इसलिए हम उसको 105 लिया। उसको सोल्यूशन करो, जो आंसर आएगा उसमें से P घटा दो, प्रिंसिपल घटा दो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ओके, तो ये था आज का अपना सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप नंबर 3। तो ये वाला क्वेश्चन जो है आपका, ये भी आपका पिछले सालों में जैसे कि 2012 से लेकर 15-16 तक ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया था। ओके, थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि राम के परिवार में 3 तथा मोहन के परिवार में 5 बच्चे हैं, यानी कि राम हैज़ 3 चिल्ड्रन एंड मोहन हैज़ 5 चिल्ड्रन, ईच ऑफ देम स्पेंड्स ए सम ऑफ रुपीज़ 450 पर मंथ, यानी कि प्रत्येक अपने बच्चों की शिक्षा पर कितने रुपए खर्च कर रहे हैं, 450 रुपये मासिक खर्च करता है। तो किसके परिवार का प्रत्येक बच्चे का औसत मासिक खर्च अधिक है और कितना? तो सिंपली आप जो क्वेश्चन बोल रखा है उसको आप नोट डाउन कर दो। चलो, तो देखो इसमें क्या बोल रखा है, राम जो है वो 450 रुपये खर्च करता है अपने बच्चों के ऊपर, जिसको कितने बच्चे हैं, उसके 3 बच्चे हैं। ओके, आगे देखा जाए तो मोहन की
कितने वो स्पेंड करता है, तो वो भी 450 रुपये खर्च करता है, लेकिन बच्चे कितने हैं उसके 5 हैं। तो देखा जाए तो एक बच्चे के हिसाब से अगर 3 पर वो 450 रुपये खर्च कर रहा है, तो एक बच्चे के ऊपर वो 150 रुपये खर्च कर रहा होगा, क्योंकि 150, 150 और 150, तो कितना हो गया आपका 450 हो गया। और वहीं पर ये 4 बच्चे हैं, तो 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे पे 450 रुपये खर्च कर रहा है, तो इस हिसाब से वो कितना होगा 5 × 45 यानी कि 90 रुपये, 90, 90, 90, 90 और 90। तो इस हिसाब से देख सकते हो राम जो है वो अपने एक बच्चे के ऊपर 150 रुपये और मोहन जो है अपने एक बच्चे के ऊपर 90 रुपये खर्च कर रहा है। तो इस हिसाब से राम जो है वो अपने बच्चों के ऊपर ज़्यादा रुपये खर्च कर रहा है। वो कितने रुपये ज़्यादा खर्च कर रहा है, तो 90 और 150 का देख लो, घटाकर कितने रुपये 60 रुपये, 60 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहा है कौन, राम अपने बच्चों के ऊपर मोहन के अकॉर्डिंग। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही होगा, राम ₹60। इसने यही बोल रखा था कि बच्चों का औसत मासिक खर्च, जो मासिक खर्च होगा उसका वो अधिक है और कितना, तो राम का अधिक है और कितना अधिक है, 60 रुपये अधिक है। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ तीर नहीं मारना था इसमें, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एवरेज का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कौन कितना खर्च कर रहा है और कितना खर्च कर रहा है। ओके, तो ये था आज का अपना टाइप नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन और टाइप नंबर 4, इसमें क्या पूछा गया है, और ये वाला क्वेश्चन तो आज तक रिपीट होता है, ध्यान रखिएगा, ये जब आपका 2012 2011 से लेकर अब तक के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं आपके। ओके, क्या बोल रखा है, एक व्यक्ति है 90 रुपये की वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यानी कि इफ ए पर्सन सेल ए थिंग ऑफ ₹90 एट 10% प्रॉफिट देन द सेलिंग प्राइस इज, यानी कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा वो आपको ज्ञात करना है। तो सिंपली आप देखो क्वेश्चन में कि वो 90 रुपये की वस्तु को 10% प्रॉफिट पर बेचकर पूछ रहा है कि उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो आप देख सकते हो अगर मैं 90 का 10% निकालूं तो कितना निकलेगा आपका, वो आपको देखो इस हिसाब से 9 रुपये निकलेगा, क्योंकि सारे 0 से 0 कट जाएंगी और ये 0 से ये कट जाएगी, तो 9 जमा 90 कितना हो जाता है आपका 99। तो इस हिसाब से इसका 99 सही आंसर होगा। लेकिन मुझे आपको समझाना भी है, तो मैं आपको समझने के लिए बेसिक तरीका जो है वो समझ लो कि अगर मैं 90 का 10% निकालूं तो ये 0 से 0, 0 से 0 कितना निकला आपका 9, और प्लस इसमें हम कर देंगे 90, तो कितना हो गया 99। तो ये तो हो गया आपका बेसिक तरीका जिसमें से हम प्लस भी करते हैं। ओके, अगर इसी को हम ट्रिक के माध्यम से यानी कि गाने के माध्यम से करने की कोशिश करें, तो मैंने आपको बोला था कि अगर कोई चीज़ जैसे कि 90 रुपये उसका मूल्य था, यानी कोई चीज़ 100% 90 के बराबर है, तो उसका 110% कितना होगा, क्यों, क्योंकि उसने 10% के ज़्यादा पर बेचा है, तो 100 में प्लस करेंगे 10 तो 110 हो गया। तो ये 0 से 0 कटी, 0 से 0 कटी, 11 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 99। तो आंसर क्या निकल के आया आपका 99। ओके, तो किसी भी तरीके से कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ये आपका बेसिक रूल है या आपका गाने के माध्यम से। 100% 90 के बराबर है तो 10% किसके बराबर होगा, क्योंकि इसने यही बोल रखा है कि एक व्यक्ति 90 रुपये की वस्तु, यानी कि 90 क्या है उसका 100% है। ओके, 100% है, तो उसने उसको 10% लाभ पर, यानी कि 100% तो था ही, प्लस में वो 10% और कमा रहा है, यानी कि 110% हो गया ये। ओके, तो 100% यानी कि 100 की वस्तु जब 100 90 के बराबर है तो 110 किसके बराबर होगा, सीधा ये गाना है, मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी बताया था। ओके, तो ये था आज का आपका टाइप नंबर 4। चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टाइप नंबर 5। तो टाइप नंबर 5 में क्या बोल रखा है कि ये पेंसिल कॉस्ट 2.5 रुपी, यानी कि एक पेंसिल का मूल्य जो है वो 2.5 रुपये है। तो अमित जो है वो 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है। तो सबसे पहले तो आपको डजन का रेट वो पता होना चाहिए कितना होता है। तो एक डजन में जो होती है वैल्यू वो कितनी होती है, वो 12 होती है। तो इस हिसाब से 1.5 डजन में कितनी हो जाएगी, तो 18 पीस हो जाएंगे। ओके, तो जब एक पीस का वो मूल्य कितना बता रहा है, 2.5 रुपये बता रहा है, तो 18 के कितनी हो जाएंगे, तो 18 को मल्टीप्लाई करोगे इससे, 18 दूनी 36 और 18 का आधा 9 और 36 और 9 45 होता है। ओके, तो यानी कि 18 पीस का जो प्राइस होगा वो कितना होगा, 45 रुपये होगा। आगे बोल रखा है कि दुकानदार को 100 रुपये का एक नोट देता है और उसे कितने रुपए वापस मिलते हैं। तो 100 रुपये में से 45 रुपये घटा दो, 55 रुपये उसको वापस मिलेंगे। ओके, सिंपली क्वेश्चन था, बस यही पूछ रखा था कि अगर वो पैसे इतने देता है तो कितने मिलेंगे। ओके, तो सीधा देखा जाए एक बार चेक कर लेते हैं, 18 दूनी 36 और 18 का आधा 9 और 36 और 9 जो होता है वो 45, बिल्कुल ठीक है। यानी कि 100 में से अगर आप घटा दो 45
तो 55 ही तो बचेगा ना, तो 55 रुपीज़ इसका बिल्कुल सही आंसर था। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर था। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं। तो हम दुकान पर सामान लेने जाते हैं, देखो आप क्लास किसकी तैयारी कर रहे हो, कितने बच्चों को पढ़ाओगे, अगर आप पेपर क्रैक करोगे तो प्राइमरी लेवल यानी कि 1 to 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाओगे। तो 1 to 5th क्लास के बच्चों को यही समझाना होता है कि आप दुकान पे जा रहे हो सामान लेने के लिए, आप दुकानदार को इतने पैसे देते हो, कितने का सामान है और कितने रुपए मिलते हैं। तो ये आपको क्या कर रहे हो, आप बच्चों को दैनिक जीवन के लिए तैयार कर रहे हो। ओके, इसलिए वाले क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। कई बच्चे तो ये दुखी होंगे कि ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते भी हैं कि नहीं। ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उठाकर देखो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर, आपको पता चल जाएगा, पूछे जाते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन। ओके, तो ये 5 प्रकार के क्वेश्चंस थे, 5 टाइप के प्रकार के क्वेश्चन आपके मनी वाले में पूछे जा चुके हैं अब तक में। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे हम। ओके, बाकी जैसे कि मैंने आपको बोल रहा है, इसका हमारा पैडागोजी यानी कि मैथ्स पैडागोजी मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ आपकी। अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा, नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। अगर वहाँ पर नहीं मिल रहा है तो आप हमारी एप्लीकेशन DK Academy पर जा सकते हो, जिसका लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप हमारे एप्लीकेशन पर जा सकते हो। वहाँ से आपको किसी भी चीज़ का PDF होगा, प्रैक्टिस सेट्स के PDF होंगे, क्विज अपलोड करवा दिए हैं, 30-30 क्विज 25 मिनट के क्विज लगाकर देखिए कि 25 मिनट में आपसे वो सॉल्व होते भी हैं या नहीं होते, ताकि आपकी प्रैक्टिस पता चल सके कि आप कितना सीख चुके हो। ओके, और कितना अभी आपको और सीखना है। धीरे धीरे क्विज के सेक्शन में और क्विज ऐड करवा दिए जाएंगे। अगर किसी बच्चे का क्विज ना दिख रहा हो तो आप एप्लीकेशन में लॉग आउट कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में 3 डॉट होंगे वहां से, और किसी नए ID से वहां पर लॉग इन करो, क्योंकि क्विज अभी नए ऐड करवाए हैं। तो जो बच्चे पुराने जुड़े हुए हैं, थोड़े से चेंजेस कराए थे एप्लीकेशन में, इसलिए वो आपको दिख नहीं रहा होगा। ओके, तो क्विज देखने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, लॉग आउट करके आप नए या फिर मोबाइल ID से लॉग इन कर लो, वो सिंपली आपको क्विज देखने को मिल जाएंगे। धीरे धीरे आपको सारे सब्जेक्ट के क्विज अपलोड करवा दिए जाएंगे। प्रैक्टिस करके देखिएगा कितने आप पानी में हो और कितना आपको आता है। ओके, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी पूरी की पूरी वीडियो। और जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मेरे द्वारा अगर पढ़ाया हुआ अगर अच्छा लगता है तो नीचे जाकर वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको और अच्छी से अच्छी हम वीडियो देते रहें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।